अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 14 नवंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आर्मी चीफ की तैनाती पर। फड्डा पड़ चुका है, लंदन यात्रा भी नाकाम हो चुकी है और अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिला करेगी। पीटीआई की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा कप्तान के जख्मों की तस्वीरें सामने आई हैं और इस वक्त हलचल मच चुकी है और वह बदमाशियां जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही थी, जो टीवी की स्क्रीनों पर और इंटरनेट पर उन्होंने हलचल मचाई हुई थी, कह रहे थे कि देखो देखो जख्म तो आए ही कोई नहीं, कप्तान तो ड्रामा कर रहा है, ये गोलियां अगर लगी हूं तो हम सियासत छोड़ देंगे। इमरान खान ने खुद ही अपने ऊपर जाली हमला करवा लिया है। वो देखो मेडिकल सरकारी अस्पताल से करवाया ही नहीं है, अपने अस्पताल के अंदर इसलिए गया है ताकि ये सारा ड्रामा छुप सके। वो सारे का सारा अब ड्रामा बेनकाब हो चुका है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज ये ऐलान किया गया है कि अभी तक हमारी आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई मुशावरत नहीं हुई, यानी अभी भी हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो 6 दिन लंदन गुजार के आए हैं, जो एक दफा वापस आने लगे थे, फिर दोबारा बीमारी का बहाना किया है कि मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, मुझे हल्के पसीने आना शुरू हो गए हैं, मुझे बुखार की सी कैफियत है, लिहाजा मैं मजीद रुकना चाहता हूं। और मजीद 3-3 घंटे की 5-5 घंटे की मफरूर के साथ मीटिंग्स की गई हैं। तो उन मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ? यानी वो जो आपने लंदन यात्रा की थी, आप जो डिसाइड करने गए थे कि हमने तुस्सी देनी है या नया आर्मी चीफ लेके आना है, और आपने मीडिया पर खबरें भी चलवाई कि फलां शख्सियत नया चीफ होगा, फलां वाइस चीफ होगा, फलां ये होगा, फलां ये होगा, यानी सारे का सारा वो ड्रामा था। यानी अभी तक कुछ भी नहीं तय हुआ। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये जो वजीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि लंदन के अंदर भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनकी औकात ही कोई नहीं है, इनकी औकात ही कोई नहीं है। ये सही मानों में इंपोर्टेड है, ये सही मानों में सिलेक्टेड है। और खुदा की कुदरत देखिए कि ये इमरान खान को कह कर नहीं थकते थे, हर जबान सेलेक्टर वजीर आजम, सेलेक्टर सेलेक्टर सेलेक्टर, यानी हर लफ्ज में हर लाइन में 10 दफा सेलेक्टर, सेलेक्टर की ये बात, सेलेक्टर की ये बात, सेलेक्टेड सेलेक्टेड सेलेक्टेड। आप खुद साबित हो गए ये तो खुद सिलेक्टेड है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब भी नहीं मान रहे, वो भी जो ये नाम दे रहे हैं उस पर नहीं मान रहे, और जो जरदारी साहब नाम दे रहे हैं उस पर नून लीग नहीं मान रही, और जो नून लीग नाम दे रही है उस पर ताकतवर हल्के नहीं मान रहे, और फिर नून लीग की जो ख्वाहिश है उस पर खान साहब भी नहीं मान रहे। तो इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है, एक तमाशा बना हुआ है। ओके, अभी तक देखिए सिंपल सी बात है ना, आपके पास एक समरी आनी है, आप डिसाइड करें, प्रोफाइल आपके सामने है, आप कहने हमने ये वाला आर्मी चीफ लगाना है या ये वाला नहीं लगाना। 5-6 दिन गुजारने के बाद यानी आप इस मामले को इतनी हाइप क्यों दे रहे हैं कि आप क्यों दुनिया तक ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी औकात ही कोई नहीं है? वैसे तो दुनिया को पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप जितने जोगे हैं पूरी दुनिया को पता है, लेकिन लंदन का दौरा करने के बाद, इतने दिन गुजारने के बाद, अगर उसके बाद भी वजीर दिफा कहता है कि मुझे कोई नहीं पता, अभी तक हमारा कोई फाइनल नहीं हुआ, तो फिर ये देखिए जरा, एक तैनाती है, एक नाम है, आपने उस पर मोहर लगानी है, आपने कहना कि ये वाला नाम है हमारा भाई जी, बस फाइनल, हम हुकूमत है, हमने फाइनल कर लिया है। अगर एक नाम फाइनल करने में पाकिस्तान में इतनी मुशावरत होती है, इत्तेहादियों के साथ इतनी मुशावरत होती है, लंदन के अंदर 6 दिन गुजारे जाते हैं, उसके बाद अगर नाम नहीं तय कर सकते तो ये है क्या? जरा अंदाजा करें कि ये कौन कहां से उठ के आ गए हैं, इनकी ये पाकिस्तान के मसले कहां से हल करेंगे? यानी जो एक नाम नहीं तय कर सकते वो पूरे इतने बड़े पाकिस्तान के मसले कैसे हल कर सकते हैं? रोला पड़ा हुआ है कि अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि तय जहां पे होना है ना, जिन लोगों ने तय करना है और उन लोगों ने बताना है कि यही नाम है और इस पर ही आपको इत्तफा करना पड़ेगा, वहीं से होगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है और ना इनके हाथ में कुछ आने वाला है। इसके अलावा जी आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों के अंदर जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, वहां पर आज पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो गए, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए हमारे खान साहब हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक लीडर हैं, उनको गोलियां लगी हैं, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, एक बंदा मारा भी गया है, 11 लोगों को गोलियां लगी हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही, हम जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, जिन पर हमें शक है,
उनका नाम नहीं डाला जा रहा। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप बड़ी अदालत हैं, आपके पास इख्तियारात अगर हैं तो फिर आप हमें इंसाफ दें। हम आपके दरवाजे पर आए हुए हैं और हम आपसे मेरिट पर इंसाफ मांग रहे हैं। और इंसाफ भी क्या कि हमारा मुकदमा तो दर्ज करो, FIR तो दर्ज करो, FIR लिखो तो सही, उस पर आगे अमल दरामद होना, इन्वेस्टिगेशन होना, वो तो बड़ी बात की बात है ना। कम से कम को गरीब से गरीब बंदा, उसके साथ भी कुछ हो जाए तो मुकदमा तो दर्ज होता है ना, दरखास्त तो कम से कम दरखास्त तो ली जाती है ना। मुकदमे को छोड़े बाकी सारी चीज, हमारी दरखास्त तो सुनो। तो वो एहतजाज किया गया और वहां पे आजम स्वाति साहब ने आज बड़ी वो बोल्ड गुफ्तगू की, पहले भी बड़ी बोल्ड गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तय कर लिया है, आज के बाद हमारी जानब से किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। भूल जाएं कि अब हम किसी को भी एक्सटेंशन देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जानब से अब एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी मेरिट पर। उन्होंने कहा जैसे नेवल चीफ जो सीनियर मोस्ट होता है वो नेवल चीफ लग जाता है, जैसे बहरिया का चीफ जो सीनियर मोस्ट होता है वो चीफ लग जाता है, जैसे चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर होता है, जितनी उसकी सीनियोरिटी की मुद्दत होती है रिटायरमेंट से पहले 6 महीने, 3 साल, 2 साल, 1 साल, उतनी मुद्दत के लिए वो चीफ बन जाता है। लिहाजा वो कहते हैं कि जो भी लेफ्टिनेंट जनरल होगा हम उसको आर्मी चीफ प्रमोट कर देंगे, उसमें कोई वजीर आजम का रोल नहीं होगा, किसी का कोई रोल नहीं होगा, सीनियर है, उसका नंबर है और वो आर्मी चीफ बन जाएगा। तो लिहाजा ये एक्सटेंशन वाला रोला हम खत्म कर देंगे, ये अब लाड प्यार नहीं चलेंगे। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो भूल जाएं कि हम किसी को भी एक्सटेंशन देंगे। तो इसके बाद अब एक हलचल मची हुई है और जाहिर है पहले भी एक्सटेंशन खान साहब ने दी थी, ये असूलों पर कंप्रोमाइज खान साहब ने किया था, नहीं करना चाहिए था। आप अगर कह रहे हैं ये पहले उस वक्त सबक सीख लेते तो शायद अब इस तरह के हालात ना होते। अब जी खान साहब की एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो ने इस वक्त दिल दहला दिए हैं। कोई जी शऊर दर्द दिल रखने वाला इंसान वो फुटेज देख ही नहीं सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि एक 70 साल का सियासतदान किस तरह से अपनी कौम की खातिर, एक तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, रात के अंधेरे में अदालतें खोलकर उसे निकाल दिया गया और फिर उसका जख्म, यानी वो तमाम बदमाशिया, वो गंदे घटिया गलीज लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो ड्रामा कर रहा है, देखो सियासत कर रहा है, हमला तो इसने खुद अपने ऊपर करवा लिया है क्योंकि लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो रहा था, जख्म तो आई कोई नहीं है, वो देखो पट्टी बांधी हुई है। इमरान खान ने पहले दिन तो पट्टी नहीं बांधी थी, आज क्यों पट्टी बांधी हुई है? पहले दिन तो प्लस्तर नहीं लगा हुआ था, आज प्लस्तर लगा। वो देखो जी गोलियां लगे तो कौन सा प्लस्तर लगता है, इधर प्लस्तर लगे हुए हैं। वो देखो इमरान खान जो है, इतने गलीज और गंदे भी ट्विटर पर मैंने कमेंट्स देखे खान साहब के बारे में। किसी ने कहा कि वो देखो लंगड़ा, वो देखो फलाना, वो देखो फलाना, और फिर तो एक नैरेटिव बनाया गया ना कि हमला तो हुआ ही नहीं। वो रेस्क्यू के वो लोग लेके आ गए, रेस्क्यू का एक नौजवान लेके आ गए, उसने कहा रेस्क्यू वाले ने, उनका मैं जब गोलियां लगी हैं ना मैं उधर ही था, खान साहब को जख्म तो था ही कोई नहीं। खान साहब को वो एक बेहुदा शख्स ने कहा कि गोलियां तो लगी नहीं, वो तो खान ने अपने साथ वो खून के रंग वाला जो कलर होता है वो अपने साथ बांधा हुआ था और वही उन्होंने खान साहब ने जैसे फिल्मों के अंदर होता है वैसे कर दिया है। फिर राना तनवीर ने अलग कहा, फिर राना सनाउल्लाह ने अलग कहा कि अगर गोलियां 4 मिल जाए ना, 4 गोलियां, मैं सियासत छोड़ जाऊंगा। अजीब तरह की बेहुदगी हुई और आज वो वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। अब ना वो इंसान देख सकता है कि हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरने के बाद आज जब पट्टी बदलने के लिए डॉक्टर आया और जख्म, वो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी अब तो वीडियो सबूत आ गया ना, वो जो ड्रामा कह रहे थे, वो जो सारे 2 नंबरी कर रहे थे, अब वो क्या वो माफी मांगेंगे या माफी नहीं भी मांगेंगे? क्या उनको गैरत आएगी? क्या उनको शर्म आएगी कि ऐसे बेशर्म जो किसी पर हमला हो जाए, गोलियां लग जाएं, उसको भी मुतनाज़ा बनाएं, उस पर भी सवालात उठाएं? लेकिन ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूं एक इससे सीखना चाहिए कि एक 70 साल का बूढ़ा बुजुर्ग सियासतदान आप कहें, हालांकि वो नौजवान नजर आते हैं, वो आपकी खातर गोलियां खा रहा है, आपकी खातर मजाक उड़वा रहा है। दो टके के लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं कि ये देखो ड्रामा, और आपकी खातर वो इस उम्र में भी इतने गहरे जख्म के 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी वो इतने बड़े बड़े सुराख टांगों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये बड़ी एक अजीब बात है और कौम को इस लीडर की कदर करनी होगी, वरना बहुत पछताएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।